अभी ये बजट सत्र था, आपने बताया कि देश का सबसे बड़ा बजट है, 4 लाख करोड़ फलाने इतने का है, वो पूरा का पूरा ऋण का। आप ऋण भी ले रहे हो, शासकीय संपत्तियों को बेच भी रहे हो, पेट्रोल डीजल में सबसे ज़्यादा टैक्स भी आप ले रहे हो, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा आप पंजीयन शुल्क भी ले रहे हो। आप कहाँ छोड़, इसके बाद आपको नहीं पूछ रहा तो आप ज़मीन भी बेचे दे रहे हो। एक तरफ आप लोक संपत्ति विभाग से ओपन ऑक्शन कर रहे हो तो वही ज़मीन 40,000 रुपये स्क्वायर फीट पे आ रहा रेट। स्मार्ट सिटी से एक्शन कर रहे हो तो वही ज़मीन 35,000 रुपये स्क्वायर फीट आ रहा, और वही आप पुनर्घनत्वीकरण में अल्टा पल्टी में 69 रुपये बेच रहे हो, 11 रुपया 9 पैसा बेच रहे हो। तो मुख्यमंत्री जी सुन रहे थे हमारी बात। हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी आपसे बोल रहा हूँ कि आपने जब बेचने के लिए और ये सब लुटवा के आप बजट लेवल कर रहे हो इसी के लिए कि कुछ लोग इसमें पाइप लगा के घी पी के निकल जाएं। बजट शुरू हो गया है, विरोधी दल के लोगों को फंसाना, ये पूरे देश पे। आज अगर किसी अल्पसंख्यक व्यक्ति से कि साइकिल का टायर अगर किसी गाय पे छू जाए तो बस मज़ा ही आ गया उनको, तो कि मैंने हिंदू मुस्लिम करा देना या इस तरह की चीज़ें करना, लोगों को प्रताड़ित करना, झूठे केसों में फंसा देना। आपके रीवा में, मऊगंज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विवाद होता है, 2 मिनट में टीआई लाइन अटैच हो रहा कि नहीं हो रहा। यहाँ आपके रीवा में एक बच्ची के साथ 8 दरिंदे रेप कर रहे हैं, जिसने, और इसके अलावा भी कई वीडियो आप लोगों ने रीवा के देखे हैं, पूरा आप देख नहीं पाओगे। दरिंदगी की हद, आइए भैया बताइए, आप देख भी नहीं पाओगे। उसमें क्या एक बीट इंचार्ज लाइन अटैच हुआ? आप बताइए, इतने दिन के धरना के लोगों ने दिवाली नहीं मनाई, कांग्रेस पार्टी धरना दिए रह गई, एक बीट इंचार्ज क्या लाइन हाजिर हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन राजनीतिक रूप से माननीय शुक्ला जी जो करवाते हैं, ये अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हैं। कोई एक घटना नहीं, ये हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, पंचायत विभाग बना है कि अगर पंचायत विभाग में कोई गड़बड़ी होगी तो सीओ जांच करेगा, नहीं तो फिर विभाग ही बंद कर दो, सब पुलिस कर ले। डायरेक्ट पुलिस FIR कर रही, फिर सीओ ये नहीं जान रहे, FIR कर रही है कि चलो भाजपा ज्वाइन करो, सरेंडर करो। कहाँ सरेंडर करो, नहीं तो FIR दर्ज होगी। ये रामायण है, कहाँ है रामायण? इसके विरुद्ध कम से कम नहीं तो 30 से 35 मामले समरिया थाने। एक और कल्चर, जैसे ही कोई रिपोर्ट करने गया, मान लीजिए इनकी गुंडागर्दी चलती थी और ये मारपीट करते थे, करवाते थे, और जैसे कोई रिपोर्ट करने गया मान लीजिए तो आप गए तो तुरंत उस पार्टी को फ़ोन करके बुलाना और थाने में ही गुंडागर्दी करवा के वहीं से भगा देना, डरवा के, और अगर आप नहीं माने तो काउंटर केस होता। इसका रिकॉर्ड है उनका। ये इसी तरह से चौराटा थाना में, जब से ये चौराटा से यहाँ रहते यहाँ शांति आ गई। आज हमारे यहाँ चौराटा का थाना प्रभारी है कोई, क्या नाम है उसका, आशीष मिश्रा। सिमरिया में एक राजपूत करके टीआई। अब क्यों शांति लौट आई? अब तो मैं नहीं कर रहा हल्ला, अब तो नियम कानून से काम होने लगा। दाल में नमक जैसे चलता है, अभी भी ये पैकारी करवार है, शराब बिकवार है, हम जानते हैं, पूरा पुलिसिंग इसी में चलती है। लेकिन इसके अलावा जो अंधेर गर्दी थी, चोरी सीना चोरी दोनों चलती थी, उसमें कमी आई। कुछ ये जितने लोकल यहाँ के रीवा के हैं, ये जो किसी का जीजा, किसी का साला, कोई मिश्रा, कोई पांडे, कोई तिवारी, कोई सिंह, ये जितना ये बना हुआ है, ये पूरा इसी का परिणाम। अब एक उप निरीक्षक को, सब इंस्पेक्टर को आपने टीआई का प्रभार दे रखा है, वो भी मलाईदार टीआई यहाँ सिमरिया, तो बदले में काम तो लेंगे, उससे गलत काम करवाएंगे, और गलत काम करवाएंगे तो 100 दिन सोनार की तो 1 दिन लोहार की होती है। आपको मालूम है, देखिए आप सब जानते हैं
मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मेरा अच्छा पक्ष भी आप जानते हैं, बुरा पक्ष भी आप जानते हैं, लेकिन मेरे बच्चों का तो आप पक्ष जानते हैं ना कि उनका कोई दनफन दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। गाड़ी एक एक्सीडेंट हुई थी वहाँ पर, क्या कहते हैं, बेला के आगे, जहाँ रामपुर बघरान थाना में आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने 2 दिन बाद FIR दर्ज करवाई थी। गाड़ी के छू जाने, बेटे के नाम की नाम खराब कर, इनके भी बेटा है, ईश्वर ऊपर है, जनता सब देख रही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आज नहीं तो 100 साल 50 साल ये दुनिया ख़त्म नहीं हो जाने वाली है, जो बोओगे वही काटो। ये कार्रवाई खात्मा हुआ उसमें। अब आप बताइए, केस देखिए, मैं कोई अननोन आदमी तो हूँ नहीं कि मुझे नहीं जानते, मैं वहाँ का समरिया का विधायक रहा हूँ, मेरी पत्नी विधायक रही, मैं वहाँ जिला पंचायत सदस्य रहा, जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, अभी विधायक हूँ, क्या ये हमें नहीं जानते? एक गाड़ी, एक स्कॉर्पियो एक्सीडेंट होती है एक मोटरसाइकिल से, रोड बन रही, वहाँ पर इत्तेफाक से उस दिन वहाँ पर उस पैच में रोड भी नहीं बन रही, उसके आगे पीछे बन रही। रोड एक्सीडेंट तो बीच रोड में हुआ नहीं, सीधा सीधा मोटर व्हीकल एक्ट कहता है कि मोटरसाइकिल वाले दुर्घटनाग्रस्त हुआ, स्कॉर्पियो वाले पे लग जाए। अब उसमें ये हुआ कि रोड ठेकेदार की भी गलती, ऐसे में तो लोग काम ही करना बंद कर दें। भाई एक बार रोड बन रही, कोई ट्रक पलट गया, रोड बन रही, कोई पुलिया बन रही, कोई ट्रक घुस गया, आपने वो नहीं लगाया रिंग जो लाल वाला रहता है कि अब चारों तरफ लगा दे कि संवेदनशील। पूरी रोड में आप कैसे रिंग लगाएंगे जहाँ पुलिया बनती? वही मैं कह रहा हूँ, तब की परिस्थिति में हाँ, होगा ना। जैसे पुलिया में अगर घुसा, हमने रिंग नहीं लगाया, हमारे बात समझ में आ रही, जहाँ प्लेन रोड, जहाँ केवल गिट्टी बिछी हुई, वहाँ पर आप ये कैसे कर सकते हो? इसके बाद आपने रोड कॉन्ट्रैक्टर लिखते लिखते आपको किसी ने बताया कान में, कह रहे कंपनी कोई और है, उनके नाम वाले तो है ही नहीं, तो आपने कह दिया कि इसमें नरेंद्र मोदी का पैसा लगा, नरेंद्र मोदी पेटी कॉन्ट्रैक्टर, उदित इंफ्राक है, अंदाज में मार दिया कि अभय मिश्रा और उनके बेटे हैं, और तुमने FIR दर्ज कर ली। राजेंद्र शुक्ला जी ने फ़ोन किया, वहाँ फ़ोन से फ़ोन, गंदगी की कर पराकाष्ठा हैं, तो मैंने एक अति होती है, तो फ़ोन किया और आपने FIR दर्ज कर। अरे तुम्हें गंदगी करनी, हमारे तक रखो, बच्चों को तो छोड़े रहो, इस हद तक तो नहीं उतरना चाहिए। फिर आप ही FIR करते हो, फिर उसकी जांच होती है, आप ही ख़त्म करते हो। इन्होंने उत्तर में दिया, हमारा प्रश्न था इसमें कि क्या चौराठा थाना के फला अभय मिश्रा और विभूतिनंदन के पंजीकृत किए जाने वाले थाना प्रभारी का नाम बताएं। इन्होंने उत्तर दिया, पंजीकृत करने वाले अधिकारी का नाम हीरामणि पटेल था। हमने इनसे ये कहा कि मैंने थानेदार का नाम पूछा है, थाना प्रभारी का नाम पूछा। इन्होंने थाना प्रभारी का उत्तर नहीं दिया, घुमा दिया। फिर हमने पूछा कि क्या दोनों में खात्मा करने वाला एक ही व्यक्ति था, जिसका नाम अवनीश पांडे था? इन्होंने कहा नहीं, वो एक पटेल था और एक ये खात्मा करने वाला अवनीश पांडे। फिर हमने पूछा कि यदि खात्मा करने वाला, प्रकरण समाप्त करने वाला थाना प्रभारी एक ही था, तो क्या सम्मानित जनप्रतिनिधि एवं बच्चों के विरुद्ध खात्मा हो जाने से झूठा प्रकरण स्वयं प्रमाणित होने पर उत्तरदायी थाना प्रभारी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाएगी? इन्होंने दिया कि प्रकरण को पंजीकृत करने वाला अधिकारी एवं विवेचना कर खात्मा लगाने वाला अधिकारी चूँकि एक ही व्यक्ति नहीं था, अतः कार्रवाई नहीं की जाएगी। हमने पूछा कि यदि एक ही व्यक्ति होता तो बोले तो की जाती। तो मैंने निकाला ये FIR, पटल पे रख दी। हमने कहा नाम पढ़ लिया, सन्नाटा, एक ही व्यक्ति, और पूरा का पूरा सदन खड़ा हुआ, न पक्ष न विपक्ष। एक स्वर में चिल्लाने लगे पूरे सत्ताधारी पक्ष के विधायक कि ये हमारे यहाँ भी हो रहा, हमारे साथ भी हो रहा। हमारे जो मंत्री जी थे वो उनके खुद के बच्चों के साथ हुआ, रो तो दिए, वो इसमें रोए। हमने उनसे बाद में पूछा कि वो सदन में चर्चा थी कि बच्चों की वजह से आपके भी बच्चे, बोला नहीं। अबे जी, जब आपने ये बात बोला
कि बच्चे त्यौहार मनाने नहीं आ पा रहे रीवा, डरते हैं कि रीवा घर जाएंगे तो कोई फंसा न दे, तो मुझे रोना आता। संवेदना, अभी वो नए लड़के हैं ना, अभी उन्होंने दुनिया की ये जो कलाकारी और गंदगी, और जो कहते हैं ना कि जैसे डॉक्टर रोज पोस्टमार्टम करता है ना तो खून देख के हाथ धो के वही खाना खा लेता है, पर हम आप अभी नया नया खून देखेंगे तो चौंक उठेंगे। तो वही वो इस वजह से हमें बाद में जो समझ में आया और इनका निलंबन हुआ। इससे एक मैसेज गया, तो मुख्य रूप से रीवा में जो ये फर्जी मामला बनाने का जो कल्चर है, इससे एक ये मैसेज तो गया ना कि आप फर्जी केस बनाओगे तो कल आपको इसकी जवाबदारी से गुजरना पड़ेगा। अब दूसरा भी कम से कम एक बार सोचेगा, नहीं तो होता क्या है कि हमने आपको फर्जी केस बनाया, आप भुगत रहे हो, हमारा ट्रांसफ़र हो गया, हम दूसरे जगह यही काम कर रहे हैं, तीसरे जगह यही काम कर रहे हैं, इसका तो कोई अंत ही नहीं। ये था कुल मिला के मामला, और इसमें मुख्यमंत्री जी की भी सहमति थी। वहाँ चिल्लाने और हल्ला करने से भारतीय जनता पार्टी मैंने इतने सालों में देखा, हमें लगता है ये 20 साल में पहला मामला है जब सदन में घोषणा कर दी गई, नहीं तो जांच करा ली जाएगी, ये हो जाएगा। अभी नक्सली वाले में हो गया, एक आदिवासी को मार डाले,